राधे राधे टू ऑल। आप सब लोगों का स्वागत है फिर से एक बार एस्ट्रो हेमंत सर के साथ। थोड़ा सा मैं हेमंत सर के बारे में पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर नए हैं। एस्ट्रो हेमंत सर लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर्स हैं और लाल किताब से ही प्रेडिक्शन करते हैं। लाल किताब की रेमेडी से उन्होंने 1 लाख+ लोगों के बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किया है, जिसका रिजल्ट जो है वो 95% ऑलमोस्ट है। वो इस फील्ड में मोर देन 14 ईयर्स से लोगों की सेवा कर रहे हैं और अपनी एक कम्युनिटी बना रहे हैं, जहां पर वो 10,000+ बच्चों को सिखा भी चुके हैं। उन सबकी एक अलग से कम्युनिटी है जिसमें सर लाल किताब को प्रमोट करते हैं और लाल किताब के बारे में का जो नॉलेज है या जो रेमेडीज हैं वो पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आपको जो एक लाइफ मिली है उसको और कितने अच्छे तरीके से जीना चाहिए। वो सब सर लाल किताब से उसके सोल्यूशन बताते हैं। तो पहले एक बार हेमंत सर का स्वागत करते हैं और आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। जय श्री श्याम हेमंत सर। सर अनम्यूट करें प्लीज। जय श्री श्याम सभी को। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब जय श्री लोग? श्याम। जय श्री श्याम। श्याम। राधे राधे। जय श्री श्याम। राधे मैंने राधे उसका सर। जय प्रिंट श्री श्याम। राधे 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 सर। सर। राधे मैम। भगवान श्री राम और राधे भगवान राधे। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। श्याम बाबा और श्री राम जी आप सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा पॉडकास्ट या मुझे मिलकर, या कुछ लोगों ने कंसल्टेंसी भी ली होगी, है ना, तो सब लोग जिन्होंने मेरे को प्यार दिया, पहले तो उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप इतने ज्यादा इच्छुक है लाल किताब को जानने के लिए, तो बड़ा ही मजा आने वाला आज के सेशन में। पर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सेशन में बने रहें, क्योंकि किस वक्त किस सेकंड पे कौन सी लाइन आपके लिए हो मुझे नहीं मालूम, ना वो मुझे मालूम है कि क्योंकि जो कुदरत बुलवाती है वो बोला जाता है। पर आप लोग बने रहेंगे तभी अपने बारे में जान पाएंगे। आज हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं, जैसे हम बार बार बातें करते हैं ना कि लाल किताब ये, लाल किताब वो, है ना। तो लाल किताब के बेसिक के बारे में जानेंगे और कैसे लाल किताब इतनी सटीक होती है उसके बारे में भी जानेंगे, है ना। तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मेरा एक इमरजेंसी कॉल है, 1 मिनट दीजिएगा। इतने पद्मा मैम देखिए आप। जी 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 सर। तो जब तक सर आते हैं तो मैं आप सब लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। जिस लाल किताब के बारे में अभी सर बात करने वाले हैं, क्या होती है, कैसे काम करती है, कितनी इफेक्टिव रेमेडीज होती हैं। कुछ रेमेडीज तो ऐसी होती हैं कि वो 1 घंटे में भी असर करती हैं। इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे आज। उससे पहले अगर आप ये साइंस को सीखना चाहते हैं तो आप सर से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे 8209677979 पर आप मुझे कॉल करके कोर्स के बारे में पूरी तरीके से जान सकते हैं। इसके अलावा कोर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, ये एक कंप्लीट प्रोफेशनल लाल किताब है जिसके अंदर आपको बेसिक, ग्रामर और एडवांस प्रोफेशनल कंप्लीट कोर्स सिखाया जाता है, जो शुरू होने वाला है कल से ही 4 अप्रैल 2024। इसका टाइमिंग रहेगा रात को 9 बजे। वीक में 3 दिन की क्लास होने वाली है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। इसकी आपको रिकॉर्डिंग बाय मंडे तक, 3 दिन की रिकॉर्डिंग आपको बाय मंडे तक मिल जाएगी। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसका एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा। एक 200+ पेज की आपको एक PDF प्रोवाइड कराई जाती है। ये रिकॉर्डिंग आपको मतलब उसके अंदर जो लाल किताब के जो कच्चे घर क्या होते हैं, पक्के घर क्या होते हैं, नाबालिग कुंडली क्या होती है, धर्मी कुंडली क्या होती है, मेनी मोर थिंग्स, 200 पेजेस की आपको एक PDF प्रोवाइड कराई जाती है जो कोर्स से रिलेटेड ही होती है। इसके अलावा ये कोर्स 8 महीने चलने वाला है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज हमने मंथली 5000 रखा है और 8 मंथ्स तक आपको करना है। और 8 महीने बाद आप अपने प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अपनी लाल किताब को सीख सकते हैं। और अगर आप ये कोर्स करते हैं और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं, आपने उस लेवल की प्रैक्टिस करी, क्योंकि कोई भी साइंस हम सिखा रहे हैं उसका रिजल्ट आपको चाहिए तो आपको खुद भी प्रैक्टिस
करनी पड़ेगी तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पर इंटरव्यू कंडक्ट कराने तक का काम हम करा देंगे। इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपकी प्रोफाइल को हम वहां पर सजेस्ट करवा सकते हैं और काम करवा सकते हैं। तो जिसको भी ये क्लास ज्वाइन करनी है वो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर या तो एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर दे या कॉल कर ले और कोर्स के बारे में जान सकता है। पेमेंट डिटेल भी आपके स्क्रीन पे आ रही है, 1 सेकेंड। ये आपके यहाँ पे स्कैनर भी है, पेटीएम, जीपे, फोन पे भी है। 9999063683। जो लोग यहाँ पे फॉरेन से जुड़े हैं उनके लिए पेपाल नंबर भी यही है, और उन्हें मेल आईडी का रिक्वायरमेंट है तो नीचे मेल आईडी भी मेंशन है। आपको सिर्फ पे करके स्क्रीनशॉट मुझे 8209677979 पर सेंड करना है। तो कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। अभी मैं जब तक सर आते हैं, आप सब लोगों के लिए जो आज दिन के टाइम में आप टाइम निकाल के आए हैं, तो आप सबको हेमंत सर की तरफ से और मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। सभी लोग अपने चैट बॉक्स में जाएं अभी। 1 सेकेंड, मैं आपको वहां पे एक लिंक शेयर कर रही हूँ, गिव मी 1 सेकेंड होगी। सब लोग प्लीज चैट बॉक्स में देखें। मैंने आपको एक ऐप का लिंक दिया है। जस्ट आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है। जिसके पास ऑलरेडी है कोई इशू नहीं है, जिसके पास नहीं है वो इसको डाउनलोड कर सकता है। जिसके पास आईफोन है वो ऊपर वाला लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर ले, और जिसके पास एंड्रॉयड है, ठीक है, वो नीचे वाला लिंक करके ऐप डाउनलोड कर ले। और अपने मोबाइल नंबर से ही आपको उसको ज्वाइन करना है। और मैं आपको एक बैच कोड भी प्रोवाइड करा रही हूँ। वो बैच कोड आपको उसके अंदर फिल करते ही आपको लाल किताब की 5 वीडियोस हैं जो सर ने बनाई हैं, प्लस कुछ फ्री क्लासेस हैं उस ग्रुप के, उसके अंदर आपको वो मिलेगा। प्लीज 1 सेकेंड है ना। जी, आपको बैच कोड मैंने अभी अभी चैट में मैं डाल रही हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मांग सकते हैं। बैच का बैच कोड है FREELAL, फ्री लाल। ठीक है, ये आपका बैच कोड है। तो आपको हेमंत सर की रिकॉर्डेड 5 वीडियोस हैं जो लाल किताब पर ही हैं। सर का पढ़ाने का तरीका, डिस्क्रिप्शन की किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, आप ये मुझसे इसकी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। वो गिफ्ट है आप सब लोगों के लिए। मैं एक बार चैट में दोबारा से ऐप का लिंक भेज देती हूँ। जो अभी भी जुड़ा है उनको भी मैं दोबारा बताना चाहूंगी, इस ऐप को डाउनलोड कर कर आप मेरे से लाल किताब से जुड़ी 5 फ्री वीडियो ले सकते हैं। और जिसको प्रोफेशनली सीखना है, कल से बैच शुरू हो रहा है जिसकी डिटेल मैंने अभी आपके साथ शेयर की थी। वंस अगेन आपको एक बार शेयर कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज का। हफ्ते में 3 दिन क्लास होने वाली है। कल दिन रात को 9 बजे चालू होने वाली है। 8 मंथ्स तक चलने वाली है। रिकॉर्डिंग, ई सर्टिफिकेट, स्टडी मटेरियल, लाल किताब से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, बेसिक, प्रोफेशनल, ग्रामर, सब आपको सिखाया जाएगा। पेमेंट डिटेल भी एक बार दोबारा शेयर कर देती हूँ। जिसको भी चाहिए वो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले ले और पे करके मुझे नीचे दिए गए नंबर 8209677979 पर सेंड कर सकता है। तो राधे राधे टू ऑल, और जय श्री श्याम। यस सर। जी, जय श्री श्याम अगेन सभी को। और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज जानते हैं लाल किताब, है ना। मेरे बारे में बहुत सारे लोग जान ही चुके हैं, है ना। तो मुझे आज ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने बारे में आप लोगों को थोड़ा सा लाल किताब के ऊपर जो आप लोगों को मजा आना आज आने वाला है, और सब लोग अपनी कुंडली खोलकर देख सकते हैं, ठीक है।
तो आज हम बात करने वाले हैं लाल किताब के सूत्र पे, कैसे ये काम करते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पर लगभग हम बहुत सारे लोग हैं, अप्रोक्स 300 प्लस हैं, है ना। तो 300 की 300 अपनी कुंडली खोल सकते हैं। मैं कुछ लाइनें बोलूंगा और सब लगा के एक बार रेज हैंड मैम कर दो, क्योंकि आज के इस सेशन को हम बड़ा अट्रैक्टिव बनाने वाले हैं, बड़ा ही मजा आने वाला है। एक बार सबके रेज मतलब जो है डाउन कर दो। फिर मैं वो डाउन, वो हैंड ओपन करेगा, वो हैंड अभी कोई ओपन मत, दोबारा दोबारा मत करो। वो हैंड ऊपर करेगा जिसकी कुंडली में वो चीज लग रही होगी, राइट। तो आज हम बात करते हैं सूत्रों पे, ठीक है। अच्छा, ये बताओ बुध और राहु थर्ड हाउस में किसके है? वही रेज हैंड करेगा, बुध और राहु। प्लीज सब लोग एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड कर ले, सबसे इजी, सबके फोन में अवेलेबल है। जो उसमें जो अपना भी जानते हैं ओपन बुध और करें, राहु है ना थर्ड रमेश। हाउस में किसके है? पर सिर्फ क्वेश्चन उन्हीं का लेंगे जिनका वीडियो ऑन है। ओनली राहु नहीं, बुध और राहु, जिसका भी बुध और राहु हो। बुध राहु रमेश जी का है, रमेश कुमार शर्मा जी। सर हेलो। नहीं, मेरा बुध जो है, मेरा बुध जो है वो लग्न में है सर, और राहु जो है वो दूसरे हाउस में है। बुध राहु थर्ड हाउस में। सुजाता जी। मैडम अनम्यूट करें प्लीज। बुध राहु थर्ड हाउस में किसके है? सुजाता जी। सुजाता जी अनम्यूट करें, मैंने आपको परमिशन दी है, यहाँ से देखो, क्लिक करें। हाँ, लगन चार्ट में। नहीं कर पा रही हैं वो अनम्यूट खुद को। कोई बात नहीं। नहीं है मैम। प्रियांशु जी, मुझे मालूम है कुंडली सभी लोग देख सकते हैं। हाँ जी सर जी। नमस्ते सर। राधे राधे। नमस्ते राधे। बुध राहु आपका कौन से हाउस में है? सर मेरा बुध और राहु जो है फर्स्ट हाउस में एक साथ है, और वो सूर्य के साथ है। थर्ड हाउस में किसके है? मैं आज उस चीज के ऊपर एक चीज बोलने वाला हूँ। चलो छोड़ो, मैं बोल देता हूँ। शायद अभी बुध राहु थर्ड हाउस वाला कोई नहीं है। कहते जिसकी भी कुंडली में बुध और राहु थर्ड हाउस में इकट्ठा होगा, उस घर में से उसकी बहन ने भागकर शादी की हो। थर्ड हाउस में हो तो जी, ठीक है। तो इस तरह से सूत्र काम करेंगे। सूत्र के बारे में अभी बहुत सारे हम बातें करेंगे। अच्छा, एक और सूत्र लेते, फिर उसके बाद हम जो है लाल किताब के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, देन उसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे। गुरु और केतु किसका इकट्ठा है कुंडली में? गुरु और केतु, सभी के रेज हैंड एक बार कर दो डाउन। गुरु केतु। क्या कहा सर? गुरु और केतु किसके साथ में है? हाँ, बहुत सारे लोगों का मिलेगा। चित्रा जैन मैम को ले लेते हैं। इन्हीं का मिलेगा। चित्रा जी, एक बात बताइए, जब भी आप कहीं घूमने जाती हैं, आपके पास कुत्ते आके बैठ जाते हैं? नहीं सर, मेरा ना गुरु केतु साथ में नहीं है, गुरु केतु आमने सामने है। नहीं। साथ में होना चाहिए। साथ में। और कोई? एस गाबा जी को ले लो, एस गाबा जी, सर एक सेकंड। या निधि गुप्ता जी को ले लो, किसी भी हाउस में। नमस्कार सर, राधे राधे। कैसे? राधे राधे जी, एस गाबा जी। मेरे 12वें घर में गुरु केतु एक साथ। और जब भी आप कहीं जाते हैं, कुत्ते आपके पास आके बैठ जाते हैं, यात्रा पे कहीं पे भी जाते हैं, कुत्ते आपके पास हमेशा आते हाँ, प्यार करते हैं सर। मतलब मैं कहीं भी हूँ, बहुत मतलब मेरी वेट करते हैं। अगर मैं हूँ तो जरूर है उनके साथ। हैं। किसी के भी हो, जो भी मैं आज बोलूंगा ना, वो अपनी कुंडली पे लगा सकते हैं। तो ये सूत्र है लाल किताब के। क्यों बैठते हैं? क्योंकि गुरु केतु जब भी होता है, एक तो वो स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा होता है, और वो डॉग लवर बहुत ज्यादा होता है। और गुरु केतु वाला बंदा कहीं पर भी जाता है, तो उसके पीछे कुत्ते आते ही आते हैं, काटते भी नहीं, और प्यार करते हैं।
तो ऐसा जिसकी भी कुंडली में हो, तो ऐसे जातक को ये सूत्र है कि उसके पास कुत्ते आके बैठेंगे। ठीक है। तो इस तरह की और बहुत सारी बातें आज हम जानने वाले हैं, बने रहिएगा। और अभी मैं थोड़ा सा लाल किताब के बारे में बता दूं, फिर मैं बहुत सारे सूत्रों पे बात करूंगा। आज लगभग हम 50 से 60 सूत्र के ऊपर बात करेंगे, कैसे काम करते हैं, क्या क्या करते हैं, और सब जान पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि लाल किताब है क्या। ठीक है। लाल किताब जो है अपने आप में एक ज्योतिष पद्धति है। ठीक है। ज्योतिष पद्धति कैसे है कि सबसे बड़ी तो देखो वेद पुराण से निकली पराशर। ठीक है। पराशर जी ने जब पराशर बनाई, ठीक है, पराशर के बाद उसके अंदर से बहुत सारी पद्धतियां निकली, जैसे नाड़ी, रघु, है ना। मतलब मदर वही है, बट हर एक इंसान के बस की बात नहीं है पराशर को समझना, नक्षत्रों को समझना, D1, D2, D10, D20, D30, ये सब समझना हर एक की बंदे की बात नहीं है। तो इसी में पंडित रूपचंद जी जोशी ने 1939 में एक किताब लिखी, जो कि 4 भाषाओं में लिखी गई, जिसको हिंदी, उर्दू, पंजाबी और फारसी, इन 4 लैंग्वेजेस का यूज करके इसको कविताओं के रूप में लिखा, जिसकी पहली एडिशन जो है 1939 में आया, दूसरा एडिशन जो है 1940 में आया, तीसरा एडिशन 1941 में और चौथा 42 में, और 5वां एडिशन जो है 1952 में आया, जो 2 रूप में आया, जिसको हमने ग्रंथ का रूप दिया। ठीक है। और ये इतना समझना आसान नहीं था आम इंसान के लिए भी, क्योंकि वो कविताओं के रूप में और उर्दू थी, और आजकल की जनरेशन उर्दू तो बिल्कुल भी नहीं समझती। ठीक है। तो जब आप उसके कुछ गुरु बने, ठीक है, बहुत सारे गुरु, जिसमें से हमारे गुरु जिन्होंने मुझे भी सिखाया, जिनका नाम था निर्मलजीत जी मन्नत, जो कि दुराहा पंजाब लुधियाना के रहने वाले थे, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप लोगों के बीच में बैठ पाया हूं। तो सबसे पहले मेरे गुरुजी को प्रणाम। तो ये थी लाल किताब। और लाल किताब सटीक क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर सूत्र काम करते हैं। उसके सूत्र इस तरह से बना दिए गए कि बहुत आसानी से सूत्र आपको दिए जा रहे हैं। और योग, और कहते हैं ना, किसी भी चीज को 43,000 से ऊपर सूत्र हैं, आपको मैं बता दूं। याद नहीं रखने, जब आप याद, तो आप कुछ रख ही नहीं पाएंगे। एक्चुअल में आपको बता दूं, लाल किताब 500 रुपए में भी मार्केट में मिल जाएगी, 10 रुपए में भी मिल जाएगी, और 1500 में मिल जाएगी। पर क्या होता है, इसको बिना गुरु के कभी भी आप अपने अंदर डाल नहीं सकते हैं। और जिन्होंने कोशिश की हो लाल किताब ऐसे पढ़ने की, और किसी ने डाल लिया हो, तो मुझे बता सकता है। ठीक है। तो इसीलिए ये लाल किताब इस तरह से काम करती है, और ये लाल किताब के बहुत सारे सूत्र काम करते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि लाल किताब के जो, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम लूडो खेलते हैं या हम शतरंज खेलते हैं, उसके नियम हमें पता होते हैं ना। अगर शतरंज के नियम ना पता हो, तो क्या शतरंज का खेल खेल पाएंगे? कोई एनीबडी रेज हैंड, उनसे बात करते हैं। एनीबडी? जय शर्मा जी। जी जय शर्मा जी। एक सेकंड। हाँ जी सर, पहले पहले तो जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम। कोर्स भी ज्वाइन किया और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, सच में आपका ये मान लो गुरु बन गए आप। और लाल किताब सच में चुनती है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हर कोई उसको नहीं चूज कर हम सकता। हम नहीं आते हैं, लाल किताब हमें खींच के लाती बिल्कुल। है, ये बात सच्चाई। दूसरा, इसके सूत्र 110% एक्यूरेट हैं, कुछ भी आज मैं फेल नहीं होता, आज कुछ मैं फेल आज नहीं। जो भी बोलूंगा, यहाँ पर जितने लोग बने हुए हैं, मैं कह रहा हूँ छोड़ के ना जाएं। आज हर एक की कुंडली का विश्लेषण अपने आप करेंगे वो लोग। जी बिल्कुल सर, नहीं, मैंने कोर्स आप ज्वाइन किया जो इसीलिए। सक्सेना जी, मैं आपको बता दूं कि आप कह रहे हैं कि लाल किताब सीखने के लिए वैदिक सीखना जरूरी है क्या? नहीं सीखना जरूरी है, क्योंकि मुझे आज तक वैदिक का एबीसी भी नहीं आता। मैंने सिर्फ लाल किताब सीखा। ठीक है। और लाल किताब से ही प्रेडिक्शन करता हूं। आज मुझे 15 साल हो चुके हैं, और 15 साल में लगभग 1 लाख प्लस कुंडली एनालाइज कर चुका हूं, और 99, मैं 95% बोलता हूं, पर 99% रिजल्ट आते हैं। बट शर्त की इंसान ने उपाय दिल से किए हों, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की चीज ग्रहों को दी जाती है ना।
तो यहाँ पर क्या है कि अभी मैं बात कर रहा था शतरंज की, है ना, तो शतरंज के नियम मालूम होंगे तभी तो हम उस राजा को बचा पाएंगे। शतरंज का काम क्या है, अपने राजा को बचाना। यस, ठीक है ना। यस तो अब राजा को बचाने के लिए किसको मरवाना है, हाथी को मरवाना है या वजीर को आगे करना है, ये सब हम आगे आगे अपना देखते हैं। ठीक है, जब वो देखते हैं तो ही तो हम अपने राजा को बचाते हैं, उसके अंदर महारत होनी चाहिए। तो ये एक जिंदगी का शतरंज का खेल है। ठीक है, ये एक जिंदगी के शतरंज का खेल है, और इस शतरंज के अंदर कैसे मुश्किल से मुश्किल घड़ी में से इंसान को बाहर निकालने के लिए जाना है। लूडो खेलते हैं तो सांप कहीं ना बीच में काट लेता है, तो सांप से कैसे बचना और 0 से 100 पर कैसे जाना। ठीक है, ये लाल किताब का खेल है, और इसी को खेल जीतने देखने के लिए इसके बेसिक नियम हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बेसिक नियम क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि किसके सीधे उपाय नहीं करा सकते। ठीक है, इसमें 4 कॉलम का बहुत महत्व है, 4 कुंडली का, जो सबसे पहले बोलते हैं जिसको हम पक्के घर, मतलब सॉरी मालिक ग्रह। ठीक है, उसके बाद होता है उच्च ग्रह, पक्के घर और नीच ग्रह। इस 4 कॉलम को आपके दिमाग में ऐसे कर लेना है, ऐसा डाल लेना है कि हमें पता हो कि इस 4 कुंडली को देखते हुए हम पूरी की पूरी बेसिक को अपने दिमाग में कवर करते जाते हैं। और जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाती है ना, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी जिनको 1 या 2 महीने ही हुए सीखते हुए, और वो कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन करने लगे हैं, तो उनके साथ चलने लगा है। तो ये है लाल किताब, और जिंदगी को बदला जा सकता है। कहते हैं ना, कलम चले खुद कर्म पे अपने, ये लाइन मैंने बोली थी, मुझे याद नहीं आ रही, सॉरी। हाँ, ये भी बताते हैं। मतलब कि जैसे जैसे मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ आपको, कि जैसे जैसे हम इस लाल किताब को सीखते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपने कर्म करते जाते हैं, वैसे वैसे परमात्मा उस कलम को लिखता जाता है। इसमें अकल और किस्मत का झगड़ा नहीं है, इसमें अकल और किस्मत का नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि किस्मत, मेरी लक नहीं है, मेरा किस्मत नहीं है। ऐसा नहीं है, कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी कहे कि बोल बच्चे तेरी रजा क्या है। तो वो बदलने के लिए सबसे पहले अपनी विल पावर मजबूत होनी चाहिए। विल पावर क्या है? चंद्रमा। ठीक है, आप देखो, चंद्र ही एक ऐसा ग्रह है जो सबसे जल्दी कमजोर पड़ता है, सबसे जल्दी उसका हाल खराब होता है। क्योंकि आप ये देखो, हर 2.5 मिनट में मन के चेंज होते हैं, हर 2.5 मिनट में आपका मन चेंज हो रहा है, कितने सारे थॉट्स आते हैं। अभी सोचते हैं, ये मूड स्विंग का कारण भी ये है। और जिसका चंद्र खराब होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी उसी का होता है। जिसका चंद्र खराब होता है, एस्ट्रोलॉजर भी सबसे अच्छा वो होता है। जिसका चंद्र खराब होता है, सबसे बड़ा रिसर्चर भी वही होता है। अब अच्छा भी है, बुरा भी है। अब जो अच्छा है उसको पकड़ लो, जो बुरा है उसको साइड कर दो। और एक लाइन में आप सब लोगों को बार बार बोलता हूं, क्या? असंभव को भी संभव कर दे ज्योतिष, वही जो आपकी मुश्किल हल कर दे, है ना। तो अब ये लाल किताब कराती है। और दूसरी लाइन क्या बोलता हूं कि लाल किताब में परहेज ही परहेज है, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें मोटी रकम कमानी है, बट फीस के रूप में, गुमराह करके नहीं। मैं सबको एक लाइन बोलता हूं, आप खुल के फीस ले लो, बट आप किसी को गुमराह मत करो। इस तरह की मैं एक कम्युनिटी बना रहा हूं, जिसमें मैं 5 से 10,000 एस्ट्रोलॉजर की कम्युनिटी चाहता हूं, जो देश विदेश में लोगों की सेवा करे, फीस फुल कर ले पर गुमराह किसी को ना करे। ऐसे लोगों का मेरे परिवार में, एस्ट्रो हेमंत परिवार में वेलकम है।
तो ये मैंने लाल किताब के बारे में थोड़ा सा आपको बताया। बाकी मैं बहुत कुछ बताता रहूंगा, ये तो 8 महीने का कोर्स है, चलता रहेगा, इतना कुछ निकलेगा। पर आज मैं कुछ सूत्रों पे बात करता हूँ आप लोगों से, सूत्र जो कि बहुत काम आने वाले हैं। अच्छा ये बताओ, चंद्र राहु किसी का फर्स्ट हाउस में किस किस का है? चंद्र राहु, प्लीज हैंड रेज वही करें जिनका चंद्र और राहु फर्स्ट हाउस में हो, प्लीज, है ना। चंद्र राहु। यस मैम। हाँ मैम, सर मेरी बेटी का है चंद्र राहु फर्स्ट हाउस में। चंद्र राहु जो है मन का कारक भी है। चंद्र और राहु, उस पे राहु की छाया, एक तरह से निम्न चंद्र ग्रहण हो गया, बुरा मत मानिएगा हाँ हाँ जो ठीक है लाइन ठीक है, में बोल रहा बताइए। हूं। ऐसे इंसान की मृत्यु दोपहर के समय और अचानक होती है, ठीक है। तो ये तो निशानी नहीं बनी, ये तो आफ्टर प्रिडिक्शन है। कोई ऐसा इंसान जिसने चंद्र राहु लगन वाला देखा हो और उसकी मृत्यु दोपहर के समय हुई हो, वही रेज हैंड करे। एक बार डाउन कर दो मैम सबके। किसी ने देखा हो ऐसा? वैदराज दीपक जी, जी दीपक जी अनम्यूट करें। नमस्कार सर। राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ, पिछले 1.5 महीने पहले मेरा एक फ्रेंड है, उसके फादर का कुंडली है जिसमें चंद्र राहु लग्न में है, लग्न कुंडली में। उसकी वो सेवा कर रहे थे गाय ये सब की, तो उसका पैर फिसल गया और एक एक्सीडेंट हो गया, उसको दिमाग में थोड़ा लग गया। दोपहर का समथिंग 1:15 समथिंग हुए होंगे और वहां पे ही उसकी डेथ हो गई। कुछ लगा भी नहीं, एक बूंद लहू भी नहीं निकला, कुछ नहीं। अचानक से गए ना, अचानक, प्योर अचानक। ये हम सिखाएंगे। जो भी ये लिख रहे हैं ना कि कुंडली देखनी नहीं आती, तो इसी का तो काम करेंगे। पर मैं निशानी बता रहा हूं। चंद्र केतु कुंडली किसका इकट्ठा है? कुंडली में चंद्र केतु, जिसको चंद्र ग्रहण कहते हैं, चंद्र केतु कहीं पर भी हो। सेजल जी का है मैम, अपना हैंड रेस तो करें। एक ले लो कोई भी। सेजल जी आपको अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा। राधे राधे सर। सर किसी मैम किसी जेंट्स को ले लेते तो ज्यादा अच्छा था, लेडीज के लिए बोलना थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ओके। किसी राधे जेंट्स, राधे सर। सेजल मैम राधे राधे। लेते हैं, आपका लेते हैं, म्यूट कर वो लो। कहीं नहीं। सर आप बताएं, मैं उनको म्यूट कर दूंगी। ललित को लेते हैं। चंद्र केतु जिसका भी चलो मैं बोल देता हूँ, छोड़ देते हैं। चंद्र केतु किसी का भी कहीं पर भी इकट्ठा हो, एक तो चेहरे पर स्याही धब्बे, मतलब चेहरे पर कहीं ना कहीं धब्बों का निशान होगा। और दूसरा, नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरे छोटी बेटी है, उसका चंद्र केतु सूर्य बुध एक साथ है, चारों के चार। सर वो तो मुंह पे बहुत धब्बे हैं। हाँ सर, यहाँ पे एक पिंपल्स है, एक मतलब राउंड के काला तिल है बड़ा सा। चलो मैं यहाँ पर ना लाइन बोल रहा हूँ, अपने पे लगा के देख लेना। हम आप अभी एक बार यहाँ से हट जाए, ठीक है। रीजन बीइंग, क्योंकि कहते हैं ऐसे इंसान को सेक्स करते हुए मोबाइल या शीशा देखने की आदत हो। जिसका भी चंद्र केतु है लगा के देख ले, ठीक है। चंद्र शनि किसी का 7th हाउस में हो, चंद्र शनि, रेज योर हैंड। सर अब ना करने वाला कोई रेज हैंड। नहीं, ऐसी निशानी और नहीं दे रहा। चंद्र शनि किसी का भी 7th हाउस में है, उस इंसान को मैं बोलना चाहूंगा
कि ध्यान रखे ऐसे इंसान के फेफड़ों में पानी भरता है या टीबी की प्रॉब्लम आती है या घर में किसी को होती है। सर ये 7th के लिए है कि सभी के लिए? चंद्र शनि 7th के लिए। यस आशी जी। राधे राधे सर। सर मेरा सिर्फ शनि है 7th हाउस में। चंद्र शनि, मैं युति के साथ बोल रहा हूँ। चंद्र शनि, ठीक है। मैम आपका है क्या? परमार जी। हाँ, आरजू सक्सेना जी, आप ध्यान रखना, क्योंकि चंद्र शनि इकट्ठा आ गया। राहु है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, राहु भी चंद्र को मंदा करता है, ठीक है। तो आपके हस्बैंड को ये प्रॉब्लम हो सकती है। अरे सर मेरा ना सैटर्न है 5 में 7th हाउस। सैटर्न के साथ चंद्र भी है। 5 है मेरा 7th हाउस। नहीं नहीं मैम, समझा नहीं। सर नहीं, ये दूसरी चीज बोल रही है। अभी नहीं लेंगे आपको भी। मंगल केतु किसी का 11th हाउस में हो, मंगल केतु। सर एक काम करते हैं, आप युति बता के उसका रिजल्ट बताएं, लोगों को से कंफर्मेशन लेते हैं उसका। तो चलो ऐसे ठीक। तो सभी चीज कोई समझ ही नहीं रहा है कि है ना, सब हर चीज में हैंड रेज कर रहे हैं और उनका वैसा है भी नहीं। बुध केतु किसी का 6th हाउस में या 8th हाउस में हो तो ऐसे इंसान के घर में परिवार में अस्थमा या सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। कौन उसको कंफर्म कर सकता है? बुध केतु 6ठे घर में, 8वें घर में, और बुध केतु 7वें और 8वें घर में हो तो बेड के गद्दे फटे होते हैं, जेब फटी होती है या उधड़ी होती है। सर ये युति वापस बताना। बुध केतु 7वें या 8वें घर में हो हम्म। तो ऐसे घर के बेड के गद्दे फटे रहते हैं, ठीक है। रितु मैम आप कुछ कहना चाहती हैं? आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी। वॉइस वॉइस वो अनम्यूट है पर आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी। ठीक है। नहीं आ तो रही। बुध चंद्र किसी का 1 या 7वें घर में हो तो जातक नशेड़ी होता है। बुध शनि किसी का 1st हाउस या 7th हाउस में हो तो जातक जो है नशेड़ी होता है। ऐसा ही एक और है, कौन कंफर्म कर सकता है? कोई, ये जो मैंने आपको रिजल्ट भी साथ साथ बता रहा हूं, मंगल शुक्र 7th हाउस में हो, लव मैरिज करता है, लव मैरिज वाले तो बहुत होते हैं। ठीक है। लव मैरिज और में अपना हैंड रेज करें। लव मैरिज में भी तलाक होता है और अरे 2 शादियां होती हैं। जानवी दी। उन्होंने हैंड डाउन कर लिया। सिमरन जी। मैडम प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। हेलो सर। हेलो मैम, हेलो मैं मैम। किचन में हूँ, थोड़ा सा नहीं कर सकती। मेरी आवाज आ रही है? राधे राधे सर। बिल्कुल आ रही है जी। जय श्री राम। जय श्री सर मैं, श्याम जी। आपने बोला 7th हाउस में शनि और मंगल। मंगल और शुक्र। मंगल और शुक्र बोला? जी। नहीं, मंगल और शनि है सर, चलो 8वें घर के। तो 8वें ऐसा घर के रिजल्ट बाकी आ रहा है। सिम्टम्स मिल रहे हैं कि 2 शादियां हुई हैं और फर्स्ट तलाक हुआ, लेकिन जी। 8th हाउस में है मंगल और शनि मंगल किसी और का। शनि, शुक्र कहाँ पर है? शुक्र उनके हैं 4th हाउस में। 7th में शनि, वीनस। 4th मिल गया ना वहां से, 4th और 7th से मिल गया, 7th हाउस में आ गया मुश्तरका। उनका फर्स्ट का राहु है, 7th का केतु है। और मैं आपको बताता हूँ, किसी का भी चंद्र ग्रहण कुंडली में हो
रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द बना रहता है, और किसी का सूर्य ग्रहण कुंडली में हो, चोरी या गुमनाम नुकसान या बदनामी। ठीक है जी, चोरी, गुमनाम नुकसान मतलब पता ही नहीं किस चीज का नुकसान हुआ, पर नुकसान हुआ, आया गया, आया राम गया राम हो गया, या बदनामी ऐसे इंसान की होती है। सर जी बदनामी ये हमेशा होएगी या एक ही बार होएगी? होती रहती है, होती होती रहती है रहती सर। है। हाँ जी। अच्छा, कई बार गोचर में राहु अष्टम में आ जाता है। जब गोचर में राहु अष्टम में आ जाता है तो ऐसे इंसान को जो है ना बीमारी हो जाती है, और वो डॉक्टर के पास जाए तो उसको बीमारी का पता नहीं लगता। ठीक है, और राहु 5वें घर वाले के घर के बाहर बिजली का खंभा होता ही होता है। किसका है राहु 5वें घर में? निशानी है, कोई एक कंफर्म कर सकता हो इस चीज को? जी यस मैम, अनम्यूट करें प्लीज। निखिल जी। यस सर। सर मेरा राहु है 5वें में और मेरे घर के बिल्कुल सामने ही बिजली का खंभा है। एग्री करते हैं? यस यस। और जितनी भी मैं लाइनें बोलूंगा ना आज, कोई भी इंसान ये नहीं कह पाएगा। अच्छा ये बताओ, आपका पहला बच्चा मिसकैरेज हुआ था, खराब हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था? नहीं सर, ये तो नहीं पता। पहली बेटी है आपके पास? हाँ पहली बेटी है, राइट राइट। ठीक है। सर अभी आपने एक और युति बताई थी ना, मंगल केतु 11th हाउस में, उसका आपने कुछ बताया नहीं था, पर मेरा 11th हाउस में ही है मंगल केतु। मंगल केतु बता देते हैं जी। जी। एक तो घर में कहीं ना कहीं ताश के पत्ते होंगे। हाँ है, राइट। ठीक है, वो सब घर से बाहर निकाल दो। दूसरा, घर में किसी ना किसी को कैंसर, लंबी बीमारी या बड़ा ऑपरेशन किसी चीज का हुआ होता है। अच्छा सर, फिलहाल तो सर नहीं है, बट ध्यान रखना, ऐसा जी जी। हो ही नहीं सकता। मंगल केतु 11th में, वो अपने मायके में चेक कर लो, किसी को रहा हो बुजुर्गों में। सर हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम थी, काफी हार्ट प्रॉब्लम्स थी मेरी मदर को। जी ओके। ठीक है ना। जी जी जी। चंद्र 12 वाले के घर में किसी ना किसी को उल्टियां लगी रहती हैं। कौन कौन करेगा इस चीज को कवर? सर एक बार हैंड डाउन कर दिए मैंने। अंकुर जी कह रहे हैं यस। हाँ मैं चंद्र 12 वाले के घर में उल्टियां लगी ही रहती हैं। अमित जी। हाँ सर, मेरे 12वें घर में चंद्र शनि शनि की युति भी है। और मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो मुझे तो होती ही है उल्टियाँ। कंफर्म कर रहे हो ना, मतलब जो चीज मैं बोल रहा हूँ ये कंफर्मेशन पे आ रही है कि नहीं आ रही? यस यस ठीक सर। है। अब किसी का शुक्र लगन में हो, ऐसे इंसान के मुंह पे डिंपल होते हैं और गाल उभरी होती है। कौन कंफर्म करेगा इसको? जिसका 8th हाउस में राहु शनि है, उसको इंसान, दोस्त भी जो है आस्तीन के सांप मिलते हैं। ठीक है, राहु शनि जिन्होंने बोला उनके लिए बता रहा हूं। जी, आपका शुक्र लगन में है। जी सर, शुक्र के साथ बुध भी लगन में है। ये देखो, आपके गाल भी उभरे हुए हैं और आपको डिंपल भी पड़ता है। जी सर। ठीक है, तो जी इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको ये निशानियां बता रहा हूं, इस तरह से आप ये देखो, ये इस तरह की 43,000 निशानी है। कोई भी आपके पास क्लाइंट आएगा, आप उसको कुछ भी बोलोगे वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, वो लगेगा ही लगेगा। और इस निशानियों के साथ जो मैंने आपको बोला बेसिक और ग्रामर जो योग बनते हैं, कि ऐसा इंसान कब गिरा, कभी जिंदगी में उठा नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ कवर इस हमारे कोर्स में होने वाला है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें ये बता दो कि भाई कोर्स में क्या क्या कवर करना है। ठीक है,
वैसे तो हमने बेसिक टू एडवांस लिखा ही है, पर बेसिक में क्या क्या होता है, सारे जितने भी उसके, जिस तरह मैंने ये 4 कुंडलियां बताई, उसके बाद ग्रहों के रंग, ग्रहों से रिश्तेदारी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें जो है ना कोई उपाय नहीं करने, कि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि फिर भी हमारे ग्रह ठीक हो जाए। यस, डेफिनेटली है। अब क्या है, बचपन में आप अपने सब बचपन देख लो, सभी रिश्तेदार मिलजुल के रहते थे, है ना? सभी रिश्तेदार मिलजुल के रहते थे, और मिलजुल के रहने के बाद कोई ग्रह किसी को खराब नहीं करता था। माता पिता की पूजा होती थी, भाइयों से बनती थी, दोस्तों से बनती थी, ठीक है? तो अब कैसे पता लगे कौन सा ग्रह किसको रिप्रेजेंट करता है? अब आप देखो, जिसका भी बुध खराब होगा ना, उसकी बहन, बुआ, मासी, साली, बेटी के हालात खराब होंगे, व्यापार अच्छे से चल नहीं रहा होगा, और उसकी अपनी बहन से बनती नहीं होगी या बहन होगी नहीं। कौन कंफर्म करेगा बुध के बारे में जो मैंने बोला? बहुत सारे। हेलो। हाँ जी मानसी। जी सर, नमस्कार। सर, मेरा मून के लिए एक सवाल है। आपने मून इन द 12th हाउस बोला था, उल्टियां होंगी, लेकिन सर मेरा है मून, लेकिन मुझे कभी भी नहीं होती उल्टी। आपके घर में किसी को उल्टियां लगी रहती होंगी? नहीं सर, किसी को भी नहीं है प्रॉब्लम। तो चंद्र आपका कौन से 12वें घर में है? जी हाँ सर। आप अपनी कुंडली आप अपनी कुंडली जरूर दिखाइएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज बोलूंगा ना, सटीकता से बोलूंगा, जी मतलब ये नहीं है कि तुक्का होगा। नो, मैं बार जी। बार एक लाइन बोलता हूँ, अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर बैठ जाएं और एस्ट्रोलॉजर आपके बारे में बता रहा हूँ। जी सर, 6th हाउस में सैटर्न मरकरी है, उसकी वजह से तो नहीं? 6th हाउस में सैटर्न मरकरी है, तो सैटर्न की दृष्टि चंद्र पे होगी। आप ओवर जी थिंकिंग बहुत ज्यादा करती हैं। आपके बहुत चाचा या सर। ताऊ के घर में किसी ना किसी को पाँव में चोट लगी हुई है या चलने पर प्रॉब्लम आती है। और बेटा, आपके घर में कहीं ना कहीं नीले रंग की शराब की बोतल रखी है, चाहे सर हो आपने सकता है मेरे उसको। चाचा जी, मेरे घर में कोई नहीं पीता सर, लेकिन मेरे चाचा जी आप सुनो, तो जी आपके घर में कोई नहीं पीता, नीले रंग की शराब की बोतल में आप लोगों ने पोर्ट बना दिया हो डिजाइन करके। अ, नीली पक्का तो मिलेगी? पुराने घर में, पुराना भी एक घर हमारा है, उसमें भी हो सकती है, हमने नया घर बनाया है। यस, बिल्कुल हो सकती है, मिलेगी मिलेगी। ठीक। अगर वो है तो उसको घर से निकाल दो, ठीक है? तो जिस तरह के आज मैंने ये योग बताए, हाँ जी, पार्था सारथी दत्ता जी, ठीक है? हाँ राधे राधे सर। राधे राधे पार्था जी। हाँ राधे राधे सर। हाँ बताइए सर, सर, वो कैसे हैं? मेरा बुध खराब है सर, और इसलिए मेरा बिजनेस, बस ठीक हूँ सर। लेकिन मेरा बुध खराब है और बिजनेस में काफी लॉस किए हैं सर, बहुत ज्यादा लॉस किए हैं। और मतलब अभी तो ऐसा हो गया कि मेरा 30-35 लाख रुपया मेरा उधारी हो गया, ये हालत हो गया है। और मेरा सर बहन भी था, तो बहन अभी डेथ कर चुकी है सर। तो ये देखो, मतलब जो चीज बोल रहा हूँ वो लग रही है ना पार्था जी? हाँ सर, लेकिन सर यही एक रीजन मेरा है वो जो आप कि हमारी, चंद्र, मैं आपको बता, कोई बात नहीं, बात करेंगे आज, नहीं तो सिर्फ ये कुंडली डिस्कस करेंगे, सर वो, बाद में करेंगे। नहीं नहीं, कुंडली के बारे बताइए में नहीं बोल रहा हूँ सर। अब जो चंद्र केतु के बारे में, जो चंद्र केतु के बारे में जो बताया है आप, जी। तो चंद्र केतु मेरा सर अष्टम में है एक साथ। लेकिन आपका वो वाला बात हम रिलेट नहीं किए सर। रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता होगा, कमर में दर्द रहता होगा, टांगों में दर्द रहता होगा, क्योंकि चंद्र केतु जो है, केतु जो है हाँ हमारे मेरा शरीर का कमर प्राइवेट कमर में पार्ट मेरा होती है। दर्द रहता है। हाँ, तो वही तो बोला अच्छा, मैंने, ठीक है ना? तो इस तरह से कमर का दर्द रहता है सर। सारी चीजें कवर करते हैं सर। और आपको खुद, मतलब देखो, आप शायद मेरे से, आप कंसल्टेंसी ले चुके हैं शायद। पार्था जी, आप ले चुके हैं ना मुझसे कंसल्टेंसी? अभी सर लास्ट भी हम जो काम कर रहे थे अभी, अब नहीं सर, नहीं ले पाए सर। अच्छा, अभी मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है सर।
मेरा मेरा जो लास्ट हम काम कर रहे थे कोल्ड ड्रिंक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो भी मेरा आज करीब 6-7 महीना, चलो 8 महीना चलो हो चलो गया, वो भी बंद हो आपके चुका है लिए मेरा। आपके लिए एक काम करता हूँ, आप सब लोगों के बीच में, आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपकी अगर पूरी प्रिडिक्शन जो है यहाँ पर बीच में कर दी जाए, पब्लिक के बीच में। नहीं सर, प्रिडिक्शन में मेरे को दिक्कत नहीं है सर। चलो डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, 28 दिसंबर 1988। बर्थ टाइम बताइएगा, हाँ सर, 28 दिसंबर 1988, बर्थ टाइम, 7:50 AM। बर्थ प्लेस, जन्म स्थान, 7:50 AM, सुबह 7:50। जन्म स्थान सर, झालीदा, JHALIDA, जे वेस्ट बंगाल ए के रहने वाले हैं सर। जे ए JH बोल रहे हैं। JHALIDA, L LIDA। खालिदा, जी सर, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल। आपका नाम है पार्था सारथी। हाँ, पार्थ सारथी दत्ता। पार्था जी, आपकी कुंडली के अनुसार जो कुंडली मेरे पास बन के आती है, मकर लगन की कुंडली है और राशि बनती है आपकी सिंह। सिंह लगन, चंद्र सिंह। केतु हाँ, चंद्र सिंह ग्रहण सिंह आपकी राशि। कुंडली में है, ठीक है। और आपको एक बात हाँ बता दूं, हाँ। सूर्य 12वें घर में आपके मूड स्विंग बहुत ज्यादा कराता है। रात को जो प्लान बनाते हो सुबह तक बदल देते हो, घर के आसपास कोई ना कोई आटा चक्की होगी। और काम कितने बदल चुके हो ये बताओ? बहुत बार बदल चुके हैं सर, मेरा कोई भी काम मेरा सूट नहीं किया सर। और इसी शादी हो गई इसी आपकी? रिगार्डिंग मेरे को बहुत रुपया। जी शादी सर। हो गई आपकी? हाँ जी सर। बेटा हुआ है? नहीं सर, बेटी है मेरा एक, 1.5 साल एक है बच्चे की बेटी। तैयारी करो, एक बच्चे की तैयारी करो। जिस दिन आपके घर में बेटा हो गया, जिंदगी में तरक्की करोगे। आपकी कुंडली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चंद्र ग्रहण, दूसरी प्रॉब्लम है बुध। ये दो ग्रह खराब है, ठीक है साहब। और तीसरा ग्रह है अच्छा, आपका राहु खराब। आपके शादी के बाद आपके ससुराल में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आई हो। मेरा शादी के बाद मेरा ससुराल में प्रॉब्लम। जी, ठीक है। नहीं, तो प्रॉब्लम तो अपने नहीं। चंद्र और है सर, आपकी शादी के बाद आपके ससुराल में कोई फाइनेंस प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यू कोई ना कोई उनके घर में जरूर आया होगा। हाँ, हेल्थ इशू आया है, हेल्थ हाँ इशू आया तो, है। क्योंकि आपका राहु खराब है, और जैसे ही आपकी शादी हुई होगी तो ससुराल में। और दूसरी चीज, जैसे ही बीवी आपके घर आई होगी, मतलब आपकी बीवी आपके घर आई होगी, वहां पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आनी शुरू होगी होगी। और वो लोग सोचते होंगे हमारी लड़की भाग्यशाली थी कि जैसे ही इस घर से गई हमारा सब कुछ चला गया। उन्होंने ये नहीं देखा कि उसके जवाई का राहु खराब। आप समझे? अच्छा इसके लिए एक तो सर। चांदी की ठोस भी अपने गले में डालें ऐसी, अच्छा देख लीजिए। दूसरा, चंद्र ग्रहण के लिए ना ऐसे एक रेड एंड व्हाइट सुलेमानी हकीक आता है, वो डाले, राइट। सुलेमानी। और बाकी सुलेमानी हकीक आता है एक रेड एंड व्हाइट, वो अपने अच्छा, हाथ में ये डाले। कहाँ से मिलेगा या सर? देखो मार्केट में मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आप यहाँ से भी कवर कांटेक्ट कर सकते हैं, पद्मा मैम से कनेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको कर प्रोवाइड करा दें। और सबसे बड़ी चीज, नाक छेदन कराएं। और एक बार ठीक ठीक है पूरी सर। कुंडली कराने के लिए जरूर आए। कुंडली समझ में आ गई है, आपको बता दिया प्रॉब्लम कहाँ है, और ये हल करके देखो। आपको ना रिजल्ट आने लग जाए फिर मेरे को बोलना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है पाठा जी, तो मिलेंगे जल्दी। बहुत कुछ है कुंडली में जानने के लिए, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम लोग काम करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। बाकी 2 मिनट के लिए मैं पद्मा जी को देना चाहूंगा, फिर मैं मिलता हूँ। पद्मा जी, जी सर, राधे राधे। एक बार सबको बता दीजिए हाँ जैसे। जी, हाँ जी सर। तो
यही क्लास जिसके बारे में सर सिर्फ कुछ निशानियों के बारे में बता रहे थे और आप उसमें कंफर्मेशन दे रहे थे। जो लोग, एक दो लोग जो कंफर्मेशन नहीं दे पा रहे थे, उसमें दूसरी युतियां भी काम करती हैं। तो जो निशानियां हैं उसके बारे में अभी सर ने बताया। इस तरीके से इस पूरे कोर्स के अंदर बहुत कुछ है, बेसिक, प्रोफेशनल, ग्रामर, एडवांस, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट लाल किताब आपको सिखाई जाएगी, जिसका कोर्स ऑफ टाइम 8 मंथ्स है। इसमें रोज मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर मंथ वीक के थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में इसकी क्लास होने वाली है। रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, उसका ई सर्टिफिकेट मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 5000 रुपीज मंथली है, 8 महीने तक चलेगा। और आपको इस कोर्स से रिलेटेड कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या सर से कंसल्टेशन के बारे में जानना है, तो नीचे दिए गए नंबर 8209677979 पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपके साथ अभी एक पेमेंट डिटेल भी शेयर कर देती हूँ। स्कैनर है, इसमें पेटीएम है, जीपे है, फोन पे है। नंबर है 9999063683। इस पर आप पे करके नीचे दिए गए नंबर पर आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे तो आपको पेड ग्रुप में डाल दिया जाएगा। कल रात को 9 बजे से ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। और जो मैंने अभी आप सब लोगों को फ्री लाल किताब कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके ग्रुप में भी ऐड हो चुकी है। जिस ग्रुप से आपको ये लिंक मिला उसमें मैंने ये डाल दी है। तो सब जिन्होंने भी अभी एक्सेस लिया था उन सबको मैंने एक्सेस भी प्रोवाइड करा दिया है। और कोर्स अभी 2 मिनट लेते हैं जब तक सर आते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करें, सिर्फ कोर्स से रिलेटेड है तो। अमित जी अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी सर बोलिए, क्या? पूछिए सर। हेलो। मैं ये पूछ रहा था कितने दिन का कोर्स अपना ये? सर 8 महीने चलेगा और हर वीक के थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इसकी क्लास रहेगी सर। ओके, टाइमिंग क्या रहेगा मैम इसका? रात को 9 बजे सर। रात को 9 बजे? हाँ जी। ओके मैम। जी यश आशिमा जी पूछिए। मैम मैं ये पूछने वाली थी कि जैसे मुझे ये गोचर होना और क्या राहु केतु के साइंस होते हैं, मून, ये सब मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, तो मेरे लिए कैसे रहेगा यूजफुल ये कोर्स? का जवाब सर ही दे सकते हैं। सर अनम्यूट इसका करें प्लीज। आंसर मैं देता हूँ, इसका आंसर मैं देता हूँ आशिमा। हाँ जी सर। जब किसी बच्चे को आप जन्म ले लेता है और वो उसके बाद जब स्कूल जाना शुरू करता है, स्कूल जाने के बाद नर्सरी में कैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय से लेकर पूरे प्रोनाउंसिएशन तक पूरा सब कुछ कवर करके उसके बाद पीएचडी करा के हम बंदे को बाहर निकाल। यस सर। तो आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम कुंडली बनाना भी सिखाते हैं कि ऐसे कुंडली बनेगी, ये चीज ऐसे है, ये लगन है, ये गोचर है, ये चंद्र कुंडली है, कैसे चंद्र कुंडली बनती है, कैसे लगन बनता है, कैसे वर्षफल बनता है। हम लाल किताब में क्या क्या जान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली कैसे है, ठीक है। उसके बाद आपको आपका पार्टनर कैसे मिलेगा, वो चंद्र कुंडली से देखा जाता है। उसके बाद आपकी इस साल में क्या होने वाला है, वो वर्षफल से देखा जाता है। उसके बाद महीना कुंडली की इस महीने में आपके साथ क्या घटना घटने वाली है। उसके बाद दिन कुंडली, वीकली कुंडली और घंटे की कुंडली ओके। और मिनट की और सेकंड की कुंडली, ये सब कुछ आप देखना सीखेंगे लाल किताब में। उसके बाद आप जो भी किसी को प्रिडिक्ट करेंगे उसके साथ वो वैसा हो रहा होगा, जो कि निशानियां और सूत्र बताएंगे, ठीक है। एक टाइम पे कैसे वो काम कर रहा है, खाली घर है, कोई ग्रह नहीं है, तब भी हम देख पाएंगे वहां पर उस ग्रह का असर आ रहा है। और दो ग्रह बनके जिसको बोलते हैं बनावटी ग्रह, बनावटी ग्रह भी हम इसमें आपको बताएंगे कि दो ग्रह बनके कौन सा ग्रह बनता है, उसका असर कैसे आ रहा है, ओके सर। ठीक है। एक ने पूछा है कि क्लास ड्यूरेशन, तो लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहेगी,
और आपको ए टू जेड, मतलब अभी भी बहुत सारे मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी में नए हैं, उनको मैं सिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को कवर कर दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। काजल जी कुछ पूछना? हाँ जी, रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी मोनिका जी। काजल जी कुछ पूछना चाह रही हैं? जी काजल जी। हाँ सर। सर जैसे आपने बताया कि सारी चीजें मतलब अभी जो आप सिखा रहे थे कि ये ग्रह ये घर में ऐसे, तो वो चीज तो सिखाई जाएगी, राइट? लेकिन बिल्कुल। मतलब हमें सीखते सीखते ये चीज 8 महीने तो हमारा कोर्स है, उसके बाद भी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद थोड़ी चीजें समझ में आएगी। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जिसमें पूरी जिंदगी सीखना पड़ता हम्म। है। कहते हैं कि आप बीए पास कर लोगे, यूपीएससी जैसा एग्जाम पास कर लोगे, हाँ एस्ट्रोलॉजर बनना आसान नहीं होता। हाँ और मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं सिर्फ जो बातों की कहानी चला रहे हैं, आपकी कहानी सुनते हैं, उसी में से आंसर दे देते हैं, और वही एस्ट्रोलॉजी है। बस ऐसा नहीं है, हाँ आपके वही। जवाब भी जेन्युइन होने चाहिए। आप कई बार क्या आएगा जी, बंदा क्या सोच रहा है, हम्म। उसके लिए करंट फीलिंग क्या है। हाँ अरे भाई, परमात्मा भगवान थोड़ा ना हो। अब बंदा खाना खा रहा है, हम्म। तो खाना खा रहा होगा, तो हाँ करंट फीलिंग थोड़ा ना जानेगा उस टाइम पे। हाँ उसकी करंट हाँ। फीलिंग आपके तो लिए क्या होगी? हम्म। कुछ भी नहीं होगी। तो ठीक है, हाँ, सो रहा है, कुछ कर रहा है ना? हम्म। तो ये सब जो है ना, जेन्युइन क्वेश्चन। एस्ट्रोलॉजी एक मार्गदर्शक है आपकी, आपको कब क्या करना चाहिए, कैसे आपको रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब लाल किताब से है। और आपको क्या वर्क करना है, किसमें आप सक्सेस है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक हम्म। जगह पर लगभग जो है 50 रेस्टोरेंट है, दो पे तो जबरदस्त भीड़ है, 48 खाटी खाली है। रीजन, हाँ रीजन कि उनकी कुंडली सपोर्ट करती थी खाने का काम करने के लिए। हाँ, दूसरे की ठीक नहीं है, कर रही थी। हाँ। सोचने की नहीं करती थी। अब कोई आईएएस बना है, आईपीएस बना है, तो उसकी कुंडली करती थी। लोग लाखों एग्जाम देते हैं, हम्म। जिसके लिए वो चीज बनी है। आप अपना विजन, हम क्या करते हैं कई बार, काम कुछ बनता है, कर कुछ और रहे होते हैं, तो रिजल्ट जीरो आ रहे होते जीरो आ जाता है, सही है। हैं। एक बंदे का सब्जियों का काम है जबरदस्त चल रहा है, उसी के हम्म। साथ 10 और बैठे हैं, उसका नहीं चल रहा। ओके। किसी को सब शेयर ट्रेडिंग आजकल सबका फेवरेट। फेवरेट है। ठीक है, अब हाँ। शेयर ट्रेडिंग में दुनिया क्या है, लगी हुई है, लगी हुई है, लगी हुई है। लेकिन सबके लिए नहीं है वो चीज। नहीं है, किसी को तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, हाँ। तो कुंडली में जब भी बुध राहु खराब होंगे, ऐसा इंसान जब भी शेयर मार्केट कर रहा होगा, नुकसान खा रहा होगा। हम्म। ठीक है, सही है। किसके लिए लॉन्ग इन्वेस्ट, आपको किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कौन से कलर की गाड़ी लेनी चाहिए जो हम्म। आपके लिए फायदेमंद हो, तो ये सब कुछ ये एस्ट्रोलॉजी में आपके लिए काम करता है। आपको कब मकान बनाना चाहिए, इवन इसके अंदर हम लाल किताब वास्तु, जिसको हम मकान कुंडली बोलते हैं, हम्म। ठीक है ना? तो हम्म। लाल किताब की मकान कुंडली जो है ऐसे काम करती है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि जब हम्म। कुंडली में, जब कुंडली में आपको क्या कहते हैं, कब मकान, क्या बता रहा था, सॉरी, कब मकान बनाना चाहिए? कब मकान बनाना चाहिए। किसी को बनाना चाहिए 48 साल के बाद, किसी को बनाना चाहिए 55 साल के बाद, किसी को बनाना चाहिए 36 साल के बाद, किसी का बहुत जल्दी बन जाता है। अब हाँ कई बार मकान बंदा ले लेता है, हाँ। उसके बाद बर्बाद होने लग जाता है। अब तो असली वास्तु उसी कुंडली, रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मतलब एक छोटा सा मकान, मतलब किसी वजह से हमने परचेज किया साइड, मतलब हम जो रह रहे हैं वो नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा अलग से मकान लिया, लेकिन बाद में पता चला उसकी छत टूटी हुई है, और मुझे लग रहा है कि उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ, तो क्या वो वजह हो सकती है? किसके नाम से है मकान? मेरे नाम से। डेट ऑफ बर्थ बोलिए आप। 28 मई 79। बर्थ टाइम, 10:30 बजे सुबह। बर्थ जामनगर, प्लेस, गुजरात, जामनगर। शनि राहु आपका इकट्ठा है दूसरे घर में।
हाँ ठीक है, और सिंह राशि का बैठा है। हाँ। आपको मकान 48 साल के बाद लेना चाहिए था। तो अभी तो मेरे नाम पे 2 मकान है ऑलरेडी, मतलब मेरे नाम पे नहीं है एग्जैक्टली, जॉइंट में है। जो भी है मेरा नाम भी इन्वॉल्व है उसमें, तो नहीं वो करना। देखो क्या है, आपने काम गलत कर लिया, हाँ समझ रहे? एक बार जो भी बीच में इन्वॉल्व है उनका जरूर साथ में एक बार डिटेल दिखाना। तो ये चीज कैसे अब इसको रिपेयर किया जाए, गलती तो कर चुके हैं, उसको हाँ रिपेयर कैसे किया जाए उसके लिए आप हाँ अपनी कुंडली खोलो। ठीक है, तो मैं अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ आपसे। आप ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो इस तरह से देखो, जैसे आपको पता लगा, जबकि आप मल्टी टैलेंटेड है, हम्म। ठीक है। बेटा है आपके पास? ना, शादी नहीं हुई मेरी। शादी नहीं हुई। हाँ और आपकी कुंडली में क्या योग बनते हैं, कहते हैं गुरु लगन में। हाँ। गुरु लगन में जब तक शादी नहीं करेगा तब तक तरक्की नहीं करेगा। ओह अच्छा। ठीक है, और आपका कहीं ना कहीं दिल भी टूटा है एक बार। हाँ ठीक है, जो दिल टूटा है उसके बाद से आपने शादी नहीं की है, और हाँ 34 साल के बाद आपने कैरियर में थोड़ी तरक्की भी की है। हाँ सही समझ बात। रहे हाँ हैं? हाँ हाँ हाँ। ये आपकी कुंडली कहती है, ठीक है। और हम्म, शादी करें, जरूरी है आपके लिए, उसके बाद ओके अपने कैरियर में तरक्की देखें, ओके। या साध्वी बन जाए। वहमी बहुत है, ताला भी लगाएंगी 10 बार चेक करेंगी, हाँ सही से लगा कि क्रॉस नहीं चेक लगा। करती और ऑलवेज। एक बात को बार बार रिपीट करने की आदत भी है आपको, हाँ हाँ हाँ। वो मुझे ऐसे आदत लगता छोड़। है कि सामने वाला नहीं समझा तो उसी चीज को 2 बार बोलूंगी, 3 बार 2 बोलूंगी। बार नहीं, 10 बार भी बोल दोगी आप, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना? सच है तो ये एकदम। चीजें, ठीक है। तो ये देखो, जिस तरह से मैं आपके बारे में आपको बता पा रहा हूँ, और ये लर्निंग सबके लिए जरूरी है, हाँ सबके लिए जरूरी है। अपने हाँ। खुद के एस्ट्रोलॉजर खुद बने, ठीक है। इसीलिए तो आपसे मतलब यही चीज, और सबसे बेस्ट चीज है आपका कोर्स ज्वाइन करने की। मैं 1-2 कोर्स पहले भी थोड़ा बहुत सीख चुकी हूँ, लेकिन आपका जो क्वालिटी और ये सारी चीजें हैं, एक तो मेन चीज क्या है कि आप भेड़ बकरी की तरह सबको नहीं ले रहे हो, और मतलब इक्वली सबको इम्पोर्टेंस मिल रही है सारी चीजें। मतलब सॉल्यूशन अगर 1 to 1 बात भी नहीं हो रही है तो दूसरे क्वेश्चंस में अपना सॉल्यूशन आ जा रहा है वो चीज। और लिटरली मुझे तो, मैं मान रही हूँ कि लाल किताब ने लिटरली मुझे चुना है, ये चीज मैं 100% बिलीव करती हूँ। थैंक यू जी। हाँ थैंक यू। पद्मा मैम। जी सर आज की क्लास मंगल करते हैं। तो हाँ जी, जिनको भी सर से मिलना है कल क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और जिनको सर से कंसल्टेंसी लेनी है वो भी बिल्कुल कॉन्टेक्ट रहेगा दिलीप जी, बिल्कुल रहेगा, ठीक है। बिल्कुल कॉन्टेक्ट रहेगा। पारस लगन क्या होता है, पारस योग होता है। सबके क्वेश्चन लूंगा। देखिए अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि मिलते रहेंगे हर वीक, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। परंतु आप लोग जो है, जो क्लास में आना चाहते हैं वो आ जाइए। बाकी पद्मा जी आपके साथ हैं। जी सर। नाग से दिन जिसका बुध खराब है उसको कराना ही चाहिए। बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जयंत शर्मा जी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री श्याम जय सबको। श्री श्याम करते हैं, फिर एंड करते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री श्याम, जय श्री जय श्याम। श्री श्याम। जय श्री राम। जय श्री राम।